नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चानमुक्कारो समभावपणासनो मंगलानं च सर्वे सिंबडमो अवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीव जोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवो जय सुवर्णं बभवो तिथराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनि सेवियपाय ओं क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपा सजगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दूर बैठने वाले नजदीक आ जाओ, जगह नहीं रखेंगे भी। जंगल के रास्ते से किसी निश्चित दिशा में एक आदमी जा रहा था। पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठे थे। सन्यासी को उसने एक प्रश्न पूछा, ये मेरी मंजिल है, मैं वहां जाना चाहता हूं, इसी रास्ते से जा रहा हूं, आपके हिसाब से वहां पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा? सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़के ने फिर से पूछा, आपने सुना तो बराबर ना? बिल्कुल सुन लिया। मैं कब पहुंचूंगा? कोई जवाब नहीं। तीसरी बार पूछा, कोई जवाब नहीं। उनको लगा ना मालूम जानबूझ करके जवाब नहीं दे रहे। 3 बार प्रश्न पूछने के बाद जवाब नहीं दिया, जाने दो, मैं चलता हूं। 50 कदम वो लड़का आगे चला। सन्यासी ने आवाज लगा कि उनको वापिस बुलाया। समझ में नहीं आया उसको कि वापिस क्यों बुलाया। जैसे ही वापिस बुलाया तो उसने बोल दिया, 6 घंटा लगेगा। अभी इसके मन में आश्चर्य हो गया। 4 बार आपके सामने खड़ा रह करके मैं पूछता हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हो, और 50 कदम आगे निकल गया, फिर वापिस बुला के आप जवाब देते तो समझ में नहीं आता है आपकी बात क्या है। सन्यासी ने अच्छा जवाब दिया, मंजिल की ओर था, मार्ग बिल्कुल बराबर था, मगर चलने की तेरी गति कितनी पावरफुल है वो जब तक मैं बता नहीं सकता तब तक मैं कैसे बता सकता तो कब पहुंचेगा। धीरी गति से जाता तो 15 घंटा भी लग जाता, और तेज गति से जाता 3 घंटा। तेरा मार्ग बिल्कुल सही था, मगर चलने की गति कितनी पावरफुल थी वो जानने के बाद मैं तुझे बता सकता था कि मंजिल पर तू कब पहुंचेगा। आज 5 बात मैं आपसे करना चाहता हूं। पहले नंबर में तुम तय करेंगे मार्ग बराबर है कि नहीं। कल मैंने मंजिल की बात की थी, गोल।
आज मैं जिसको सुख मान के पसंद करता हूं वह कल दुख में कन्वर्ट हो जाए, वो जीवन भर मेरा गोल नहीं रहेगा। एक ऐसी यात्रा पे हम निकलना चाहते हैं कि जहां मंजिल पे सुख को छोड़ के दूसरा कोई बचे ही नहीं, न तनाव, न उद्वेग, न स्ट्रेस। यही चीज को लेकर के आज जा रहे हैं। इनकी सबसे पहली कंडीशन, 5 स्टेप की बात करना चाहता हूं इस सभा में बैठने वाले को, जिसको भी चाहिए। महाराज साहब, इस मंजिल पर किसकी मोनोपोली है? किसी की मोनोपोली नहीं। अमीर भी जा सकता है, गरीब भी जा सकता है, संत भी जा सकता है, सज्जन भी जा सकता है, दुर्जन भी जा सकता है, हत्या करने वाला भी जा सकता है, और 1 नंबर का व्यभिचारी भी जा सकता है। कोई कंडीशन नहीं। 5 स्टार होटल में जाने के लिए पैसे चाहिए, मगर अध्यात्म के मार्ग पर आने के लिए पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ हृदय चाहिए। आज 5 बात आपसे करना चाहता हूं, आप अपने आप को ऑब्जर्व करना गतानुगतिकता से नहीं। नंबर 1, मेरे मन में विश, आई विश, दैट मीन्स मेरे मन में एक इच्छा है। कई लोग ऐसे प्रवचन में आ जाते हैं, विश नहीं है। एक ने बोला, दूसरे ने बोला, माउथ पब्लिसिटी हो गई, सुनने जैसा है, चलो चले जाए। मंदिर में भी हम विश से जाते, जरूरी नहीं है। किसी ने बोला और मंदिर चले गए, किसी ने बोला परमात्मा के पास जाना है, चले गए। मंदिर में आने की बात, प्रवचन में आने की बात, यह सबसे पहले कंडीशन है आई विश। महाराज साहब, मैं चाहता हूं संयम जीवन पर हम आए, इसके सबसे पहले एक बीज बना था, आई विश। गुरुदेव, साधु के पास तो बहुत गया था मैं भी, मगर एक बार ऐसा मौका मिला कि साधु के पास जाने के बाद साधु बनने का मन में एक भाव पैदा आया। साधु के पास जाना अलग बात है, साधु बनने का भाव पैदा होना एक अलग बात है। आप भी मेरे पास आते हो, प्रवचन सुनने की विश आपकी है इसलिए आते हो, मगर साधु बनने का भाव नहीं, इसलिए विश से आगे अब तुम जाते नहीं। पहली कंडीशन आपसे पूछना चाहता हूं, सच बोलो। अत्यंत गंभीरता से हम अपने आप को चेक करें कि हृदय में कोई विश है। बिना विश, आपको मालूंगा, बिना इच्छा भोजन करो, भोजन में चाहे कितना नमकीन मिष्ठान हो, मगर भोजन का स्वाद नहीं आएगा, निश्चित, क्योंकि आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं। ऐसे ही गए थे, किसी के आग्रह के हिसाब से बैठ गए, और बैठने के बाद आपने भोजन कर लिया। भोजन के बाद आपको कोई पूछेगा क्या खाया, छोड़ो ना यार, इच्छा नहीं थी मगर उसने बिठा दिया और खाना पड़ा, कैसा, छोड़ो ना, जैसे होता था यहाँ से जल्दी कैसे निकल जाओ। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, ये मैं जो गोल बोलता हूँ आपके मन में विश पैदा हो गई? निश्चित तौर से बोलता हूँ, रुकने का काम नहीं करेंगे हम। 5 स्टेप पर आगे जाना है। पहले नंबर में ये आद्य स्पॉट, नंबर 1, यदि मैं विश ही लेकर के नहीं बैठा तो बात खत्म करो। आपको पूछना चाहता हूं, सचमुच परिवर्तन जैसे संपत्ति की विश है। बाजार में ऐसे आदमी नहीं जाता है, एक गोल लेकर के जाता है, महाराज साहब मैं चाहता हूं मेरे पास भी मुनाफा आ जाए, मेरा भी बाजार में नाम हो जाए, मैं भी पैसा कमा लूं, एक विश। सच बोलो, एक प्रश्न यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, घर से बाजार में जिस गोल को लेकर के निकलते हो, इसी गोल को लेकर के घर से प्रवचन में आते हो? समझे नहीं पुखरा जी? नहीं समझे क्या? मामूली बात नहीं है। पूरे दिन बाजार में रहने के बाद 1 रुपये का मुनाफा नहीं होगा, आपका चेहरा बोल देगा। वापिस घर पे जाएंगे ना, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, आपका चेहरा ग्लानि से भरा होगा। आप ये बोलेंगे, बड़ी उम्मीद के साथ गया था, पूरे दिन बाजार में प्रयास किया मगर कुछ इनकम नहीं, नो प्रॉफिट, वापिस आया। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पूरे 1 घंटा प्रवचन सुनने के बाद अंदर कुछ हिला ही नहीं, बाहर निकलने के बाद चेहरे पे ग्लानि कितनी आई? आज 1 घंटा प्रवचन में बैठा, पूरा प्रवचन सुना, कहीं कंपन पैदा नहीं हुआ, कहीं इमोशनल भाव नहीं पैदा हुआ, बिल्कुल रुखा सुखा प्रवचन सुन के निकल रहा हूं। आज तक वो भाव कैसे है? आपके चेहरा बोल देता है कि आज प्रवचन में आया मगर कुछ लेके नहीं गया। बाजार से वापिस निकलते सामने वाले को पूछना नहीं पड़ता है, हमारा चेहरा बोल देता है आज इनकम नहीं हुई, कोई मुनाफा नहीं हुआ। आपको पूछना चाहिए ये क्यों होता है? प्रवचन में खाली हाथ जाते हो और बाजार में खाली हाथ जाते हो, दोनों के बीच में फर्क आ जाता है। एक में ग्लानि होती है, यहाँ ग्लानि नहीं होती है। इनका कारण क्या है? हाँ, ओके,
मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, हृदय की विष ही नहीं है, फिर प्रवचन में क्यों आते हो? नहीं समझ गया मैं। जिन जिन लोगों को लगता है कि महाराज साहब इतने साल तक परमात्मा की पूजा करने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, सामायिक और प्रतिक्रमण करने के बाद, तप और स्वाध्याय करने के बाद भी कुछ परिवर्तन क्यों नहीं आया, उनकी सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास विष ही नहीं थी। और आगे नंबर 2 का स्टेप, एक विष, आई विश, और इतनी पावरफुल वो विष आपके पास बन जाए, फिर दूसरे नंबर की बात आएगी वांट, आई वांट। पहले नंबर में की इच्छा और बीजे नंबर में वांट। निश्चित तौर से महाराज साहब चाहिए मुझे, ये मेरी इच्छा ही नहीं, आई वांट महाराज साहब। किसी भी हिसाब से आपके पास यदि इतनी प्रसन्नता है महाराज साहब, गारंटी के साथ वो प्रसन्नता मुझे भी चाहिए। इच्छा को लेकर के आपके पास आया, मगर ये वांट का भाव क्यों नहीं आता है? विश माने समझे मे बी और नॉट मे बी, वांट माने 100%। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, पेमेंट लेने के लिए कहीं भी किसी भी जगह जाते हो तब आपकी विश होती है कि वांट होता है? हाँ, वांट होता है, माने आपका पूरा व्यवहार बदल जाएगा। जहां भी आप पेमेंट लेने के लिए जाए तब आप उसको ये नहीं कहते कि आई विश यू गिव माई पेमेंट, इतना नहीं बोलते, आई वुड लाइक टू हैव, गारंटी के साथ मुझे पेमेंट चाहिए, तेरे से हो सके वो व्यवस्था कर, मगर पेमेंट लिए बिना यहां से जाना वाला, आपका फोर्स बदल जाता है, आपकी ताकत बदल जाती है। पेमेंट के लिए वो बोलता है कि रात को 2 बजे आना पड़ेगा, यू आर गोइंग एट 2 o'clock, रात को 2 बजे वो बोलता है कि 2 बजे पेमेंट लेके आना पड़ेगा, आप 2 बजे ही जाते हो, क्योंकि आपके मन में भी विश नहीं है, वांट है, चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, कल से आपकी ऑफिस का टाइम 11:30 से 12:30 का प्रवचन रख दूं तो पुखराज जी? नहीं, सभा में बोलने वाले सब बोलते हैं ये तो भगवान की कृपा है कि लोगों ने बोला महाराज साहब 10 बजे प्रवचन खत्म करना ताकि 10:30 बजे हमारी ऑफिस शुरू हो जाए। सच बोलो, विष है कि वांट है? मैं आपको 12 बजे के 12 से 1 बजे तक प्रवचन में बुलाऊं कि यदि आपको प्रवचन सुनना है, यही मेरा समय है, आप क्या बोलेंगे? पहले ये बोलो 12 से 1 बजे मैं ही बैठूंगा कि तुम होंगे? हाँ, बांधना पड़ेगा नहीं, आप बांधेंगे, बोलो ना बांधना पड़ेगा, तो मैं भी कहता हूं, आप क्या करेंगे? मैं एक बात बताऊं, ये तो भगवान की कृपा है कि तुम्हें सबकी समय को लेकर के प्रवचन का समय, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां से दिल्ली जाना है, प्लेन का समय आपका होता है कि प्लेन का समय के पर आप जाते हो? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, प्लेन के समय पे आप एयरपोर्ट पे चले जाते हो, ट्रेन के समय पे आप प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो, बस के समय पे बस स्टैंड पे चले जाते हो, और यहाँ आकर के मुझे लोग ये बोलते हैं महाराज साहब सब हमारा सुविधा रहे ऐसा प्रवचन का समय रखना, बाकी कोई नहीं रखेंगे। वाई? आपने कभी चातुर्मास के विनंती करने के बाद कहा गुरुदेव आपको जो भी समय उचित लगे उस समय प्रवचन रखना, हम आ जाएंगे? हो गया पूरा मामला। सच बोलो, क्यों नहीं? पेमेंट उनके समय पे, एयरपोर्ट इनके समय पे, ट्रेन इनके समय पे, बस स्टैंड इनके समय पे, बाजार इनके समय पे। मैं पूछना चाहता हूं यहां क्यों ऐसी व्यवस्था? डरो मत, मैं यही रखूंगा प्रवचन का। बट आई वुड लाइक टू नो वांट की भूमिका कहां? तुम्हारा एक जगह देखो, तुम्हारा समय से चलता है डिस्पेंसरी उनके समय पे, डॉक्टर के पास, वकील के पास उनके समय पे, हर जगह तुम इनके समय को संभालते हो। ये धर्म की बात तुमने ऐसी पकड़ी है, हमारा समय संभाल लो महाराज साहब। वाई? हाँ, मैं तो मान जाऊंगा ना, मैं करूं भी तो क्या करूं? मान जाऊंगा। हाँ, तुम तो बार भी बोलते हो गुरु तो करुणा सागर है, हम जो बोलेंगे वही करेंगे। हाँ, एक लड़के की शादी हो गई ना, एक लड़की बेचारी शादी करने के बिल्कुल करीब थी, 22-23 साल की थी, और 24 से भी शादी हुई, 24 साल की किसी लड़की की बाजू में शादी हुई ना, तो वही बाजू के कमरे में रहने वाली एक स्त्री 70 साल की, वो जब लड़की मायके ससुराल जाती वो रोती है, जो कुछ भी करती है ना, तो जिनकी शादी नहीं होती वो लड़की के पास वो 70 साल की बुढ़िया आकर के क्या बोलती है, अभी तेरी बारी,
अभी उसको लगा मेरी बारी जब आएगी मैं तब जाऊंगी ससुराल, मगर तुम रोज मुझे दुखी क्यों करते हो? कहीं भी शादी हो तो उसको उठा के ले जाए, उठा के, अभी तेरी बारी। अभी 25 बार वो लड़की दूसरे की शादी में गई, नहीं जाने का मन तो भी वो बुढ़िया लेके जाए, ये तेरी बारी तेरी बारी तेरी बारी। उसके दिमाग में भी बात आया कि अभी उनको मौन करना पड़ेगा। और एक दिन 70 साल की बुढ़ी जैसे उनको बुलाने के लिए आई और उसी टाइम रास्ते पे अर्थी निकल रही थी, अर्थी को देख के बोला अभी तुम्हारी बारी, फिर से बोलना बंद कर दिया। आप ये मानते हो कि साधु जी ने मुझे विष से मिला ही नहीं, वांट से मिला है। पूरा परिवार खिलाफ आ गया था, मगर एक प्रयास किया था, एट एनी कॉस्ट आई वुड लाइक टू हैव संयम जीवन, एट एनी कॉस्ट। 2 बार घर से भागना पड़ा था, साधु जीवन सीधा नहीं मिला था। आप ये बोलते कि महाराज साहब यहां तक कैसे पहुंचे, ये प्रोसेस थी हमारी। पहले विष, जैसे ही परिवार में बात की कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, परिवार ने मजाक की थी, ठीक है ठीक है, विष को तो निगलेक्ट कर दिया, मगर विष जब वांट में कन्वर्ट हुआ ना, तब पता चला कि निश्चित तो से ये सिंसियर है। आपको पूछना चाहता हूं, ये जीवन परिवर्तन करना आपकी विष है कि आपका वांट है? बहुत गंभीरता से मैं पूछना चाहता हूं, मजाक से बात मत करना। आपकी विष होगी, कुछ नहीं होगा, वांट होगा, नहीं होगा वो उसमें कोई माल ही नहीं है। जो लोग प्रवचन में बस गतानुगतिकता से आ रहे, ठीक है, महाराज साहब बोलते हैं जितना बैठेगा उतना ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज आपको पूछना चाहता हूं, विष की वांट, विष के लिए कुछ चुकाना ही पड़ता है। एक लड़के ने दूसरे को बोला मैं अमेरिका जाने की सोचता हूं, तेरा क्या ख्याल है? कुछ नहीं। उसने बोला खर्च क्या होगा? कुछ नहीं, सोचने में क्या खर्च है? तो यही बोलता है ना, अमेरिका जाने की सोचता हूं, सोचते रहे, कोई 1 रुपए का खर्च नहीं। आपको पूछना चाहिए, सच सोचते हो कि कुछ करना चाहते हो? वांट की विष। 4 महीने का प्रवचन तो अब से शुरू होगा, मगर वो प्रवचन से परिवर्तन उसका ही होगा जिनकी विष होगी, विष के बाद वांट में कन्वर्ट होगा। प्रवचन में महाराज साहब 1 घंटे का समय में इन्वेस्ट कर रहा हूं यहाँ। महाराज साहब मैं मुफ्त नहीं जाने दूंगा। 1 घंटा प्रवचन सुनने के बाद अंदर से हिला दूंगा किसी न किसी मेरे दोस्त को, पाप को, और गारंटी के साथ महाराज साहब परिवर्तन करके रहूंगा। मैं फिर से बताऊं, चातुर्मास के प्रवचन होंगे, अनुष्ठान होंगे, तब होगा, त्याग होगा, मातृ पितृ वंदना, सरस्वती वंदना, प्रभाधिराज पर्यूषण शिविर, सब कुछ होगी। परिवर्तन उसका ही होगा विष के बाद जो वांट में आगे निकले उनका। अब ये प्रवचन को फेल मत मानना। कई लोगों के मन में होता है महाराज साहब प्रवचन करते क्या रिजल्ट आता है? कई लोग मुझे भी पूछते हैं महाराज साहब इतने टाइम प्रवचन करते हो, आपने रिजल्ट क्या देखा? उनके साथ में बहस भी तो नहीं करता। मैं तो सिंसियरली आपको कहता हूं, विष के बाद वांट यदि आपकी बन जाए, जानना चाहता हूं, सच बोलो, अभी तक करीबन 1.25 महीना हो गया रायपुर में। इस सभा में कई लोग ऐसे बैठे कि जिसने एक भी प्रवचन ड्रॉप नहीं किया, और यहां से भी कई लोग आना शुरू कर दिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी तक विष की भूमिका बनी कि नहीं बनी? विष की मुझे खुश करने के लिए नहीं बोलना, नहीं बनी है तो ना बोलना। हाँ, आगे वांट की भूमिका क्या है? मैं अभी वांट की भूमिका बताता हूं, वहां आप आगे क्यों निकले? अभी आप दूसरे नंबर की स्टेप पे ही बात करो, तीसरे की बात मत करो। ये 5 स्टेप की बात मैं करना चाहता हूं। फल तो मैं भी नहीं, फल तक तो मैं भी नहीं पहुंचा, तुम्हारी क्या औकात है? फल की बात छोड़ो, अभी सिर्फ इतना ही बोलो, यू विश और यू वांट। महाराज साहब एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आई वुड लाइक टू चेंज माई माइंड, आई वुड लाइक टू चेंज माई लाइफ। महाराज साहब इतने साल तक सब सुनते चला, देखते चला, अभी बहुत जीवन न मालूम कभी खत्म हो जाएगा। अभी महाराज साहब मैं अभी चुकना नहीं चाहता हूं, किसी भी हिसाब से परिवर्तन करना चाहता हूं। और एक बात बताऊं, विश और वांट के बीच में क्या फर्क है आपको बताऊं, 2 ही मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। आप बाजार से गए और घर पे जाकर के आपने पानी का ग्लास मांगा, प्यासे थे आप, पानी मांगा, आपका बेटा पानी लेने के लिए अंदर गए
और इनके पहले आपके घर में जहां बैठे थे वहां टीवी चालू था और टीवी आपने देखना शुरू कर दिया। 15 मिनट तक आपका बेटा पानी लाया ही नहीं और आप भी पानी भूल गए। इनका नाम है विष। और एक ऐसी स्थिति, आप रेगिस्तान में गए, रेगिस्तान में गए, नंगे पैर थे, धूप चिलचिलाती थी, पानी था नहीं, प्यास जबरदस्त लगी थी, और उसी टाइम आपने आपके बेटे को कहा वहां यदि लगता है कुआं तो पानी लेके आ। और सच बोलो, वो बेटा पानी लेने के लिए रेगिस्तान में चला जाए, इसके बीच में आपके साथ कोई 10 लाख के धंधा की डीलिंग करने के लिए है, आप क्या बोलेंगे? पैसे को छोड़, अभी क्या चाहिए? अकेला पानी, अकेला पानी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दोनों जगह आपकी डिमांड पानी की थी। घर में भी पानी मांगा, रेगिस्तान में भी पानी मांगा, मगर दोनों के बीच में फर्क था। घर में जो पानी मांगा वो विष थी और रेगिस्तान में जो पानी मांगा वो वांट था। इनको अंग्रेजी में बोलते बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर, चालू डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर, जलती हुई आग। इनको छोड़ के आपको चैन ही नहीं पड़े। ये दूसरे नंबर का विकल्प। नंबर 1 विष, नंबर 2 वांट और नंबर 3 वॉक। आई एम रेडी टू वॉक। इस प्रवचन में मैं आपको बहुत कुछ सुझाव दूंगा। यदि आपको वासना कम करनी है तो रास्ते पे जाते 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 नजर नीचे रखो। ये वॉक की बात है, वांट की बात नहीं। आपने बोल दिया महाराज साहब गारंटी के साथ आंख के विकार को मैं खत्म करना चाहता हूं, तो फिर मैं दवाई दूंगा। आपको ये कहना पड़ेगा महाराज साहब गारंटी, आप जो बोलो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे विकार शांत होने चाहिए। आपको मैं बता दूंगा, भगवान ने सब कुछ रास्ता दिखा दिया है। सब कुछ मे बी पॉसिबल, वो रास्ता टफ भी होगा, टफ, इट विल बी नॉट इजी। घर से निकलते रास्ते पे जाते जाते कितनी भी विजातीय दर्शन हो जाए, किसी का शरीर नहीं देखना, बस नीचे ही देख के चलना, फिर आना मेरे पास। प्रयास करेंगे तो गारंटी के साथ तेरे विकार खत्म हो जाएंगे। विष और वांट मन का सब्जेक्ट है, वॉक आचरण का सब्जेक्ट है। हमारे वहां 45 आगम में पहले नंबर का आगम है आचारांग सूत्र। विचारांग सूत्र कहीं नहीं लिखा है। आचारांग माने आचरण। हाँ, आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मान लो कि तुम दूसरे नंबर के स्टेप में चले गए, तो तीसरे नंबर की मानसिकता आपकी है क्या? वॉक की। विष और वांट हो गया। और वॉक की बात जब गुरुदेव के पास आई, गुरुदेव मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो गुरुदेव ने पूरा बात बता दिया। संयम जीवन क्या है समझ ले पहले। जिंदगी भर नंगे पैर चलना है, रात को भोजन नहीं, पानी नहीं, गुरु आज्ञा में जिंदगी भर रहना है। स्त्री को छूना नहीं है, पैसे को छूना नहीं है, घर पे कभी जाना नहीं है, 4 दीवार के बीच में रहना है। कोई लग्जरियस आइटम नहीं, कोई मनोरंजन का साधन नहीं, पूरी जिंदगी इस अवस्था में रहने की तैयारी है। अकेले वांट से नहीं चलेगा। यदि तू तैयार है तो संयम जीवन में देने के लिए तैयार हूं। और ये वांट इतना पावरफुल था, मैंने बोल दिया एट एनी कॉस्ट आई वुड लाइक टू वॉक इन दिस वे। मैं इस मार्ग पे चलने के लिए तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तब गुरुदेव के हाथ से मैं दीक्षा पाया हूं। आपको पूछना चाहता हूं, वॉक की मानसिकता आपकी क्या? अकेले बात से तो कुछ नहीं होगा ना। आप हिमालय की टोच पे जाना चाहते तो वॉक की बात, विष और वांट हो गया। आप बोलो महाराज साहब एवरेस्ट के शिखर पे जाना चाहता हूं, तो वॉक करना पड़ेगा। और जाने के पहले कोच सब दिखा देगा, ये मामूली खेल नहीं है, ये चलना नहीं है, चढ़ना है। इतना एटमॉस्फेयर विचित्र आएगा, बर्फ गिरेगा, इनके बीच में तुझे मे भी पॉसिबल, कई लोगों की मौत हो चुकी है, वो बोलेगा। हजारों लोगों की मौत हो चुकी ऊपर जाते वक्त, और तू सोच के चलना, तो वो बोलेगा मौत जो भी होगी सो, बट आई एम रेडी टू वॉक। तब वो चलेगा और चलते चलते मे भी पॉसिबल पहुंच पाएगा। आपको पूछना चाहता हूं, विष और वांट के बाद तीसरे नंबर का स्टेप वॉक का, हम तैयार हैं इनके लिए। गुरुदेव आप जो भी बोलो, मेरी कोई कंडीशन नहीं रहेगी। गुरुदेव आपकी कंडीशन वही मेरी कंडीशन।
आप ये बोलेंगे ये करूंगा, ये बोलेंगे ये करूंगा, मगर करके ही रहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं परिणाम, आई वुड लाइक टू हैव रिजल्ट। आपको पूछना चाहता हूं वक्त की भूमिका कितनी? अब एक ठोस बोलो, तुम्हारी क्या प्रोसेस? तुमने कभी मुझे पूछा ही नहीं कि महाराज साहब ये रास्ते पे जाने के लिए क्या क्या कंडीशन है बताओ। परमात्मा की पूजा करना चाहता हूं महाराज साहब, परमात्मा की पूजा तो भी एक कंडीशन रहेगी ना। इसी रास्ते पे तुम परमात्मा की पूजा कर पाएंगे? तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारे समय से, तुम्हारी विधि से, तुम्हारे भाव से नहीं। भगवान की पूजा के लिए भी अलग अलग कंडीशन रखिए, इसी कंडीशन से चलना पड़ेगा। महाराज साहब वो तो सुविधा नहीं रहती है। मैं कई माँ बाप को भी पूछता हूँ ना, कई लोग माँ बाप मेरे पास आते हैं, महाराज साहब बेटा है ना मेरी मानता नहीं। मैं बोला एक काम करो बेटे को प्रवचन में लाओ। महाराज साहब वो तो उनका ट्यूशन, उनका क्लास है, नहीं आ पाएगा। खत्म हो गई बात। आपके बेटे के परिवर्तन को चाहते हो और मैं बोलता हूं आपके बेटे का परिवर्तन मैं कर सकता हूं मगर लाओ। और हर माँ बाप बोलते हैं महाराज साहब ट्यूशन है, क्लास है, उनको समय नहीं मिलता है। अरे समय नहीं मिलता है, तुम उनके लाइफ परिवर्तन करना चाहते हो और बेटे के लिए तो मेरे पास 1 घंटा नहीं मिलता है, तो फिर तुम बात ही मत करो। क्रिकेट का भी कानून है वॉक, व्यापार का भी कानून है वॉक। कोई बैठे बैठे कोई अवार्ड नहीं मिलता है, कुछ करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। आपको पूछना चाहता हूं वॉक की भूमिका कितनी? सुनने में जितनी मजा आती है इतनी वॉक में नहीं मजा आ जाएगी, क्योंकि वॉक करेंगे तब पता चलेगा कि पानी उतर जाता है। तो सुनने में तो क्या रुपया खुद देना नहीं पड़ता है, माने बैठे बैठे सुनते हो, मजा आती है, कान को जमता है, मन को जमता है, ठीक है, आनंद आ गया, बाहर निकल के बोलते प्रवचन, मजा आ जाती। वॉक करो तब पता चलेगा कि क्या टफ लगता है उसको। दीक्षा के पहले पूरे समाज ने महोत्सव किया था, बैंड बाजा बजाया था, मगर जिस दिन दीक्षा ली तब पता चला ये क्या है। आपको पूछना चाहता हूं विश और वांट के बाद तीसरे नंबर का स्टेप है वॉक। चलो, एट एनी कॉस्ट आपको चलना है। जिसके होठों पे अंसी और पांवों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। जिसके होठों पे अंसी और पांवों में छाले होंगे, चेहरे पे मुस्कान और पैर में से खून निकल जाए, और वही मालिक तेरे ढूंढने वाले होंगे। बैठे बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है। कई लोग मेरे पास आते हैं ना तो नियम भी लेते, तो नियम में भी इतनी कंडीशन रखते हैं, माना से बाहर छूट। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, आप यहां से पालीताना तीर्थ में कभी गए हो पुगरा जी, गए हो? पालीताना में कोई मुफ्त के भाव में पिक्चर की टिकट दे तो तुम देख लो पालीताना में? नहीं, पक्का। अभी मुझे एक छोटा सा जवाब दो, सच बोलो, पिक्चर गलत है इसलिए नहीं देखते हो कि पालीताना बहुत अच्छा है इसलिए नहीं देखते हो? सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। पालीताना टॉप है इसलिए नहीं देखते हो कि पिक्चर गलत है इसलिए नहीं देखते हो? हाँ, पालीताना टॉप है इसलिए पिक्चर नहीं देखते। पिक्चर तो गलत नहीं ना? देखो कमाल की बात यार। माने आपने पिक्चर का त्याग किया, वो पिक्चर गलत था इसलिए कि पालीताना अच्छा था इसलिए? मैं जो फोकस करता हूं बोलो, माने पिक्चर, पालीताना अच्छा है माने पिक्चर भी तो अच्छा है ना? सच बोलो, पिक्चर गलत है तो पालीताना छोड़ने के बाद क्यों देखते हो? रायपुर में हमारी मानसिकता की मैं बात करना चाहता हूं। पालीताना में कोई पिक्चर की बात करता है, हम बोलते हैं यार तू क्या करता है? पालीताना जैसे तीर्थ में हम बोलते भी वही ना, क्या बोलते हैं? पालीताना जैसे तीर्थ में पिक्चर की बात, माने मेरे मन में एक भाव है, पालीताना में पिक्चर का प्रश्न ही नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आपके मन में पालीताना पवित्र लगता है, ऐसी जिस दिन पिक्चर बुरा लगेगा, इस दिन पालीताना छोड़ने के बाद रायपुर में भी पिक्चर नहीं देख पाएंगे आप। मैं जो कहना चाहता हूं वो यहां कहना चाहता हूं।
यदि पालीताना में कोई चीज गलत है तो रायपुर में वो चीज कैसे अच्छी हो सकती है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। यदि पालीताना में कोई चीज गलत होती है तो रायपुर में वो चीज अच्छी कैसे हो सकती है? रायपुर में बिंदास तुम थिएटर में कैसे जा सकते हो? गुरुदेव, पालीताना गया और पालीताना में पिक्चर छोड़ दिया। महाराज साहब, छोटा तो छूटा, गलत था इसलिए मैंने पालीताना में छोड़ दिया, तो गलत चीज रायपुर में भी गलत ही होती है। महाराज साहब, मैं गारंटी के साथ अभी छोड़ देता हूं। ये भाव तो मेरे मन में होगा, मगर मानसिकता क्या होती है मालूम है? एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, वो ऊपर सोया था, और जैसे उसने सामने एक बर्थ में उसका भाई था, 4 बजे उठ गया, नीचे आवाज आ रही थी, गोलबड़ गया, अभी 1 घंटे में बुरी बोली आएगा। वो जैसे ही ऊपर आवाज गई, उसने सुना, ये कमाल, मैं तो जा रहा हूं मुगल सराय, ये तो गोलबड़ की बात आ रही है, मैं तो जा रहा हूं मुगल सराय। गया की और ये बोलता है गोलबड़ और बोरी बोली, और नीचे वाला ने बोला बस 1 घंटे की बात है। मगर वो आदमी तो आदमी रहा, ऊपर का थोड़ा कम होगा, उसको ये नहीं लगा कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूं, मगर अपनी बर्थ में सामने बैठने वाले खुद के भाई को कहा, यार एडवांस टेक्नोलॉजी कमाल आ गई, ऊपर वाली बर्थ मुगल सराय जाती है और नीचे वाली बम्बई जाती है। तुम्हारी यही आता है ना, पालीताना में आपकी बर्थ अलग जाती है, रायपुर में अलग जाती है। जिस दिन पर्यूषण में होटल में जाएंगे, पर्यूषण पर्व में संवत्सरी के दिन आपको कोई होटल 5 स्टार होटल में फ्री में ले जाए, शायद ना बोल देंगे, नहीं यार बेवकूफ है तुम, आज दिन कौन सा है? संवत्सरी के दिन तू मुझे होटल की ऑफर करता है, शर्म नहीं आती तुझे? कौन कहां? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, संवत्सरी के दिन यदि होटल में नहीं जा सकते तो बाकी के दिन भी होटल में हम कैसे जा सकते? क्योंकि होटल गलत है। यदि आप गलत हो, तीसरे नंबर का स्टेप, वी वुड लाइक टू वॉक, आपको कहना चाहता हूं, इंप्लीमेंट करना। घर पे जाके सिर्फ प्रवचन की प्रशंसा करने वाले का परिवर्तन नहीं होगा, मैं पहले से कह देता हूं। आपको करना पड़ेगा, सास है तो सास, बहू है तो बहू, भाई है तो भाई, भाभी है तो भाभी, छोटा सा लड़का है तो महाराज साहब ने बताया, आई विल स्टार्ट। मैं ये नहीं कहता हूं कि रिजल्ट आएगा, मगर एक कदम तो रखो, एक कदम तो रखो। बात सुनने के टफ लगता है, महाराज साहब टफ तो है ही, मेरा साधु जीवन भी टफ है, फिर भी टफ होने के बाद भी मैं निकल पाया, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? नंबर 3, फर्स्ट नंबर आई विश, नंबर 2 आई वांट, नंबर 3 आई एम रेडी टू वर्क, नंबर 4 आई एम रेडी टू वॉच। चौथे नंबर का स्टेप है, वी वुड लाइक टू वॉच। वॉच माने सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वॉच माने सेल्फ ऑब्जर्वेशन। नागपुर से विहार करके हम रायपुर आए, जितने भी माइलस्टोन थे वहां हमने देखा, वो क्या था? वॉच था। माइलस्टोन देखे, मंजिल नहीं आई थी। माइलस्टोन पे मैंने देख के क्या क्या वॉच किया कि अभी रायपुर कितना बाकी है। ये माइलस्टोन ये दिखता था कि रायपुर स्टिल 50 किलोमीटर्स। तो 2 बात, माइलस्टोन से पता चलता था अभी मंजिल नजदीक है कि दूर है। आपको चौथे नंबर के स्टेप में वॉच करना पड़ेगा। परमात्मा की पूजा मैंने स्टार्ट तो कर दी, मगर विकार कितने शांत हुए? गुरुदेव के प्रवचन स्टार्ट कर दिया, क्रोध कितना कम हुआ? क्रोध खत्म नहीं, भले नहीं हुआ। आपको बताऊं, डॉक्टर की दवाई लेने के बाद वॉच करते हो कि नहीं? डॉक्टर ने 7 दिन का कोर्स दे दिया, 7वें दिन भी दवाई लेते हैं, आप वॉच तो करते हो ना? वॉच करते हो माने क्या? वॉच माने लोकेश जी क्या? आप डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे, डॉक्टर साहब 7 दिन से दवा चलती है, कोई फर्क नहीं लग रहा है, न बुखार कम है, न सर का दर्द कम है, न भूख लग रही है, कमजोरी इतनी है, तो डॉक्टर को कुछ दवाई बदलने का ख्याल आ जाए। मगर आप वॉच तो करते हो ना? घर से बाहर निकलते हो, दर्पण में आप देखते हो, दिस इज वॉच, मेरे चेहरे पे कोई डॉट तो नहीं है? तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, 25 साल 50 साल साधु जीवन के या तो आपके श्रावक जीवन के धर्म के क्षेत्र में आपने इतने साल से आप धर्म करते रहे, आपने वॉच कब किया कि आज मैं कहां बैठा हूं? बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज व्हाट? वॉच। शाम के समय आप चेक करते हो कि आज प्लस माइनस क्या, डेबिट क्रेडिट क्या, दिस इज द वॉच।
आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, इतने साल तक तुमने वॉच कितना किया? वॉच मैंने सिर्फ 10 लाख का डोनेशन में दे पाया, वॉच नहीं किया। 10,000 का डोनेशन देने वाला मैं आज भी, मुझे पैसे महाराज साहब इतना ही पसंद है, जहां बाजार का नाम आता है मैं पागल बन के भागता हूं। तो महाराज साहब इतना दान करने के बाद संपत्ति की मूर्छा कम होनी चाहिए, वो मूर्छा कम क्यों नहीं हो रही है? आपको पूछना चाहता हूं, कभी तुम्हारी शिकायत आई इतने साल के धर्म के बाद? और एक बार बताओ, एक क्षेत्र तुम्हारा ऐसा है कि जहां वॉच ना हो? स्कूल में बेटा भी तो वॉच करता है, पढ़ता है तो वॉच करता है, बिजनेस में वॉच है, दर्पण में देखना वॉच है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, एक क्षेत्र में आपकी वॉच की मानसिकता क्यों नहीं? मैं सच बताऊं, हम सब मुनि भगवान वॉच करते हैं। 46 साल का साधु जीवन के बाद आज मैं कहां हूं? दीक्षा के पहले साल जो कषाय थे, जो स्वच्छंदता थी, जो शिक्षिलता थी, अंदर में जो भी गंदगी थी, आज 46 साल के बाद वही गंदगी एज इट इज है कि कुछ कमी हुई? और यदि कमी नहीं हुई तो मैं कहां चुका? इतना पवित्र जीवन होने के बाद मैं कहां चुका? मैं अवसर करके अपने आप को बदलने का प्रयास करता हूं। आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को, वॉच का तुम्हारा प्रयास कितना? बैलेंस शीट निकालनी पड़ती है, और जिस व्यापार में बैलेंस शीट नहीं निकलती वह व्यापार खड्डे में जाता है। चालू है प्रक्रिया, वॉच करो। ये चौथे नंबर की प्रक्रिया, इट इज टू मच गुड। आपको रोज 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 आपका एक्सरे आपको ही चेक करना है, दूसरा कोई चेक नहीं करेगा। आप चेक करो, महाराज साहब अभी यहां तक पहुंचा हूं, विकार बिल्कुल शांत नहीं हुए, मगर महाराज साहब फर्क तो पड़ा। 24 घंटे लड़कियों को देखने का मन होता है। महाराज साहब अभी आपके प्रवचन के बाद ऐसा आया कि कम से कम परमात्मा के मंदिर में उपास में जाता हूं तब तो मेरी आंख को संयमित रखता हूं। महाराज साहब आज तक वो भी तो नहीं था। परमात्मा के मंदिर में भी कोई लड़की आई तो देखने का मन होता था। महाराज साहब इतने प्रवचन के बाद एक काम हो गया कि पवित्र स्थान में अपवित्र सोच जो आती थी, महाराज साहब वो गारंटी कंट्रोल आ गया। अभी महाराज साहब यहां देखने का मन नहीं होता है कि इतनी भी वॉच होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। मैंने हजारों धर्मियों को बहुत नजदीक से देखा, वॉच नहीं बस। महाराज साहब पूजा करने का नियम है, कर दी, बात खत्म करो, मगर पूजा का रिजल्ट? प्रवचन सुनने का महाराज साहब मेरा रोज का नियम था, मगर प्रवचन सुनने के बाद रिजल्ट क्या? लोकेश जी चालू वॉच। मैं सच बताऊं, वेदना से कहना चाहता हूं, करीबन आज तक 1% भी वर्ग मेरे पास धर्म करने वाला नहीं आया कि जिसने वॉच करके शिकायत की, महाराज साहब जितना मैं करता हूं उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। महाराज साहब 1 घंटे प्रवचन के बाद महाराज साहब जंप लगानी चाहिए, चलने का भी मन नहीं होता है। महाराज कहीं टूटता हूं। आपने बोला वो महाराज साहब मैंने कर तो दिया, मगर करने के बाद जो रिजल्ट का अनुभव होना था वो नहीं हो रहा है। महाराज साहब कहां चुकता हूं मैं? आपके मन में वॉच का भाव रोज करो। प्रवचन की समाप्ति के बाद जाने के पहले चेक करो, क्या मेरे हृदय का परिणाम कितना, कोमलता कितनी आई, इतना कठोर में था। मेरे खिलाफ बोलने वाले के प्रति में जो बोलता था कठोर शब्द, महाराज साहब कठोर शब्द खत्म हो गए। महाराज साहब एक झटके से जो क्रोध करता था, महाराज साहब 5 मिनट के बाद क्रोध करता हूं, तुरंत क्रोध नहीं करता हूं। इतना तो थोड़ा जानना चाहता हूं। वॉच की मानसिकता है, विश, वांट, वॉक एंड वॉच। और मजा आ जाएगी। रतलाम से मैं बंबई गया, चैत्री ओली खत्म होने के बाद गच्छा निवेदी का ऑर्डर आया कि तुम्हें बंबई आना है। और जैसे ही रतलाम के बाहर आया, गर्मी बोले मेरा काम, और वहां सीधा माइलस्टोन पे बोर्ड लिखा पड़ा, बंबई 695 किलोमीटर्स, 695। 1 मिनट खड़ा रह गया।
गर्मी के दिन शुरू हो चुके और 700 किलोमीटर यहां से चलना है। कोई दुख नहीं था, मगर एक पता चला कि कितना गर्मी के समय में कितना कैलकुलेशन का दिया कि कहां कितना ठहरना है, कितना किलोमीटर चलेंगे तब गोल तक पहुंच पाएंगे। वॉच तो करना पड़ता है। और आपको बताऊं एक बात, जिस रास्ते पे माइलस्टोन नहीं होते ना, वहां हम भी तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझे? सच बोलो, क्यों? मेंटालिटी क्या? माइलस्टोन नहीं होते तो हम भी तो डिस्टर्ब हो, भले 2 ही किलोमीटर में गांव आ जाता है, मगर माइलस्टोन नहीं होता तो कुछ ना कुछ, क्या, किस लिए? हाँ, लंबा लंबा चलना। मन कल्पना में लगता है कितना होगा यार, अभी कितना होगा, मे भी पॉसिबल 2 ही किलोमीटर में आ जाए, मगर, और एक बात, 2 ही किलोमीटर में गांव आ जाए मगर माइलस्टोन नहीं है तो डिस्टर्ब होते। और माइलस्टोन होता है ना, भले 5 किलोमीटर का, मगर मन में कैलकुलेशन बनता है अभी सिर्फ 5 चल पाएंगे। आप एक काम करेंगे, कल प्रवचन में वो बिना दर्पण में देखे हो, होगा? बिना दर्पण में देखे प्रवचन में आने का होता है? प्रश्न ही नहीं। कितनी जगह पे तुमने दर्पण लगाया मालूम नहीं, आईना कितनी जगह पे, और अंदर ही नहीं देखते हो। ये चौथे नंबर की स्टेप। फर्स्ट यू हैव टू विश, नंबर 2 विश वांट में कन्वर्ट हो जाए, नंबर 3 महाराज साहब एट एनी कॉस्ट आई एम रेडी टू वॉक, ये हौसला बन जाए। चलने का शुरू होने के बाद बीच बीच में वॉच की मानसिकता बन जाए कि कहां पहुंचा। और 5वें नंबर की सबसे बड़ी बात है, टू मच डिफिकल्ट बट इट मस्ट। 5वें नंबर की बात है वेट। वेट, वॉच करने के बाद भी आपको पता लगा कि क्रोध जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हुआ है। यू हैव टू वेट। निश्चित कहीं मेरी गति कम पड़ रही है, मगर गारंटी के साथ रिजल्ट आएगा। आई एम रेडी टू वेट। महाराज साहब हो सकता है ना पुकरा जी, 4 बार पेमेंट लेने के लिए गए फिर भी पेमेंट नहीं मिला। विश था, वांट था, वॉक था, यू हैव वॉच। तुमने तय भी किया महाराज साहब पेमेंट अभी तक नहीं आया। आखिर 5वें नंबर में क्या करते हो? छोड़ देते हो कि वेट करते हो? वेट करते हो। आपको लगता है महाराज साहब आज नहीं मिला, 50 लाख का पेमेंट था, 30 लाख का मिला, 20 लाख का बाकी है, और वो बोलता है कि देने की स्थिति में नहीं हूं, फिर भी महाराज साहब आई एम रेडी टू वेट स्टिल लाइफ एंड। जीवन समाप्त नहीं होगा तब तक महाराज साहब आई एम रेडी टू वेट। गारंटी के साथ कभी ना कभी तो पेमेंट आएगा। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, पेमेंट के क्षेत्र में इतना लंबा वेट करने के लिए तैयार है तो धर्म के क्षेत्र में वेट करने की मानसिकता कितनी? सच बताऊं, अच्छे अच्छे धर्मी आत्मा 5वें नंबर में टूट गए। अच्छे अच्छे धर्मी। महाराज साहब 50 साल से पूजा करता हूं, कुछ नहीं होता है, लगता है कि पूजा से मेरा कुछ नहीं होना। कई लोगों ने पूजा छोड़ दी, कई लोगों ने प्रतिक्रमण छोड़ दिया, कई लोगों ने दान छोड़ दिया, कई लोगों ने सामयिक छोड़ दी। ये क्या, ये इसका कारण क्या था? मुझे भी कई लोग आके पूछते, महाराज साहब इतने साल से साधु बने, आपने क्या पाया? मैं बोला तू कौन पूछने वाला। हाँ, कई लोग तो चलते फिरते घूमते आ जाते, जैसे महाराज साहब बिल्कुल फ्री में बैठे। सच बोलो, मैं आपको कोई वादा नहीं देता हूं, बट आप यू आर रेडी टू वेट। और एक बात बताऊं आपको, मैं रोज ही करीब पूछना चाहता हूं, आपके कपड़े और मेरे कपड़े गंदे होते और मेरे कपड़े भी साफ होते, आपके कपड़े भी साफ होते, मगर फर्क बताऊं, आपके कपड़े एक ही दिन में साफ हो जाएंगे, एक साबुन में शायद साफ हो जाएंगे, और मेरे कपड़े को 2-2 साबुन लगाना पड़ता है। इनका कारण है 15 दिन के पहले हमारे कपड़े साफ नहीं होते, आपके कपड़े रोज होते। इनका अर्थ क्या कि जिस कपड़े पर
गंदगी कम है वो कपड़ा जल्दी साफ हो जाएगा, और जिस कपड़ा बहुत गंदा है उनको साफ होने में दिक्कत लगेगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमारा मन कितने साल से गंदा है? हमारा मन, हमारी आत्मा कितने साल से, कितने भवों से गंदी है? कितने? अनंत अनंत जन्मों से मेरी आत्मा बिगड़ी हुई है, अनंत जन्मों से मेरा मन बिगड़ा हुआ है। और 2 साल की परमात्मा की पूजा में ये चाहता हूं कि मेरा मन पवित्र बन जाए। जब मैं किसी के सामने शिकायत करता हूं कि मेरा मन अभी तक 50 साल से पूजा कर रहा हूं, अभी तक मेरा मन पवित्र नहीं है, दोस्त, अनंत भव तक तूने मन को बिगाड़ा है। 50 साल में यदि रिजल्ट आया तो मिरेकल समझना नहीं आएगा। यू हैव टू वेट। अच्छे अच्छे धर्मी को मैंने धर्म भ्रष्ट और श्रद्धा भ्रष्ट होते हुए देखा। धर्म भ्रष्ट नहीं, श्रद्धा भ्रष्ट। माना साहब परमात्मा की पूजा में कुछ नहीं है। अरे तू बोलता है, जिस परमात्मा की पूजा से हम आज पागल पागल बन गए, और वही परमात्मा की पूजा को गाली देने का पाप तू बोल, मेरा वेट कम पड़ रहा है। माना साहब, आपने गुजराती सुना नहीं? गुजराती में अच्छी बात है, जिंदगी वाटे नथी किस्मत उतावड़ कामनी। जिंदगी वाटे नथी किस्मत उतावड़ कामनी। उतावड़ माने जल्दबाजी। जिंदगी के रास्ते पे जल्दबाजी कुछ काम की नहीं है। जिंदगी वाटे नथी किस्मत उतावड़ कामनी। चालनारा पहुंचसे अने दौड़नारा थकसे। चलने वाले पहुंच जाएंगे, दौड़ने वाले थक जाएंगे। ये कॉन्ट्रावर्सी बात है। इफ यू आर रेडी टू वेट, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, और इफ यू आर नॉट रेडी टू वेट, रिजल्ट आएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। आपको पूछना चाहता हूं, 5वें नंबर की मानसिकता कितनी? कई लोग मुझे पूछते हैं, माना साहब आपकी ताकत? मैं बोला हमारी ताकत, वी आर रेडी टू वेट। 20 और एक बार बताओ, 44 साल 47 साल से मैंने दीक्षा ली। 44 साल से मैं प्रवचन कर रहा हूं। वेट। कई लोग मुझे पूछते हैं, माना साहब लोगों का परिवर्तन आता है? मैं बोला आई एम रेडी टू वेट। आपके लिए भी यही कहता हूं पुकरा जी, क्या? हाँ, रेडी टू वेट। कई लोग मुझे पूछते हैं, माना साहब आप इतने वेट करते हो, मगर कुछ तो रिजल्ट दिखाओ। मैं बोला रिजल्ट 1 घंटे बिना उपद्रव सबको मैं बिठा देता हूं, वो कम रिजल्ट है क्या? कभी कभी तो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं तो मैं भी हैरान हो जाता हूं। जब तक पूरा नहीं सुनता हूं तब तक पता भी नहीं चलता है कि प्रशंसा सुनता है कि गाली देता है। हाँ, अहमदाबाद में एक लड़का मिला था, महाराज साहब क्या आप लिखते हो, क्या लिखते हो? खुश भी हो गया मैं भी कि एक तो मिला सुनाने वाला। मैं बोला ऐसा? अरे महाराज साहब आपकी पुस्तक ने कमाल कर दिया, कमाल। मैं बोला कौन सी पुस्तक पढ़ी? उसने बोला एक भी नहीं। आप जब प्रशंसा करते हैं तो भी अभी मैं क्लियर बहुत खोपड़ी भी ठिकाने रखता हूं। मैं बोला बिना तू पुस्तक पढ़े बोलता है कि माना साहब आपकी पुस्तक कमाल कर सकती है। मैंने क्या, कैसे? ये कॉन्ट्रावर्सी बात। माना साहब बताऊं, 10 साल से मेरी अनिद्रा का रोग था, रात को नींद आती नहीं थी मानस, 10 साल से। फिर मानस साहब मेरा एक मित्र था, वो आपके पुस्तक का चाहक था, उसने मुझे बता दिया यार सब कुछ छोड़ दे, एक बार तो गुरुदेव की पुस्तक पढ़, पढ़ने के बाद देख कि क्या तेरा मन मस्त हो जाता है। और महाराज साहब क्या बताऊं, 10 साल से नींद नहीं आती थी, नींद की गोली लेके बैठता था। जैसी आपकी किताब ली, किताब गिर गई और नींद आ गई। तब से लगा कि नींद के लिए आपकी किताब तो अब है। अरे मर गया। तुम मत प्रयोग करना है तुम्हारी। कितने साल के संयम के बाद मुझे मोक्ष मिलेगा मैं सोचता भी नहीं। आई एम रेडी टू वेट 1 लाख भाव। और सच बताऊं, आज मेरी मानसिकता में बताऊं, कोई केवल नानी तीर्थंकर भगवान मिल जाए और मुझे सिर्फ इतना ही बता दे 1 करोड़ भव के बाद तेरा मोक्ष होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज मैं मिठाई खाने के लिए तैयार हूं। 1 करोड़ भव में भी यदि मेरा मोक्ष हो जाएगा तो मैं मानता हूं ये भी तो जल्दी रिजल्ट आया। अनंत जन्मों के सामने 1 करोड़ भव कुछ नहीं। आई एम रेडी टू वेट फॉर 1 करोड़। 1 करोड़ भव भी मुझे लगता है कि जल्दी रिजल्ट आया, और तुम बोलता है 50 साल से पूजा किया कुछ होता नहीं है। This is the 5 steps to spiritual change.
नंबर 1 विश, नंबर 2 वॉन्ट, नंबर 3 वॉक, नंबर 4 वेट एंड नंबर 4 वॉच एंड नंबर 5 वेट। जिस दिन आपकी ये ताकत बन जाएगी, और एक बात आपको बताना चाहता हूं, वेट करने की क्षमता आपकी जितनी जल्दी होगी इतना रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी। ये आगे 10 मिनट का समय बचा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, अभी आज 5वां दिन हो गया ना कि छठा दिन? छठा दिन प्रवेश के। सिर्फ पूछना चाहता हूं, प्रवचन में आने के पीछे आपका लक्ष्य क्या? ये प्रवचन में आप आते हो आनंद है, मगर एक फ्रैंकली आपको पूछना चाहता हूं, प्रवचन में आने के पीछे सचमुच अंदर का भाव कौन सा? किसी ने बोल दिया आ गए, वो हो गया बात। किसी के बोलने से तुम आ गए होंगे, ठीक है, आ गए, बैठ गए, रोज चालू हो गए आने में, अंदर में भाव क्या है? क्या जो जवाब मिला वो हृदय से कि जबान से? आपके परिवार को वॉच करने देना। सचमुच आप ये चाहते तो आप एक परिवार में जाकर के बोल देना, प्रवचन के बाद मेरे में कुछ भी परिवर्तन न दिखाई पड़े तो मुझे बोलना, मैं प्रयास करूंगा। और एक बात, आपके जीवन का परिवर्तन का आपको पता नहीं चलेगा, आपके परिवार को ही पता चलेगा। आपकी हमारे वहां शब्द लिखा है, 3 प्रकार का परिवर्तन है, 3 प्रकार का। प्रवृत्ति परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन और परिणति परिवर्तन। परिवर्तन का 3 स्टेप। नंबर 1 प्रवृत्ति परिवर्तन। प्रवृत्ति, रात को 11 बजे 12 बजे तक टीवी देखते थे, टीवी में कंट्रोल आ गया, ये प्रवृत्ति परिवर्तन। रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक भोजन करना था, 12 बजे तक घर से बाहर रहना, ये सब आपकी प्रवृत्ति शिष्ट पुरुष के खिलाफ थी। सबसे पहला परिवर्तन वहां से आ गया। परिवार वाले बोलेंगे आपके आकर के, गुरुदेव जबरदस्त प्रवृत्ति परिवर्तन हम देख रहे हैं। ये नंबर 1। नंबर 2 प्रकृति परिवर्तन। प्रवृत्ति के बाद आपकी प्रकृति का परिवर्तन होगा। प्रकृति माने नेचर। महाराज साहब जितना जल्दी क्रोध करते थे, ठीक ठीक कंट्रोल आ गया। अभी महाराज साहब वो जल्दबाजी नहीं, चाय में शक्कर नहीं आती थी, जितने गर्म हो जाते थे महाराज साहब अभी दिमाग ठंडा रख करके चाय पी लेते। परिवर्तन। आप यदि ये बोलते कि महाराज साहब प्रवचन में हम निश्चित तौर से इसीलिए आते, तो आपको मैं रास्ता दिखाता हूं। नंबर 1 प्रवृत्ति परिवर्तन करके दिखाना, बात मत करना। आपके एक बात बताऊं, थोड़ा प्रैक्टिकल बताऊं, यहां बैठने वाले जो भी पुरुष है, शादी कर लिए, सिंसियरली अपने पत्नी को पास एक बार बैठ के पूछ लो, मेरी कौन सी प्रवृत्ति मेरी जीवन की कौन सी प्रवृत्ति परिवार को डिस्टर्ब कर रही है? परिवार को, तुझे नहीं, परिवार को। सच बोलो, कभी भी आपने पूछा है परिवार को इस चीज से? पत्नी अपनी सास को पूछ ले, बहू, कि मां ऐसी कौन सी प्रवृत्ति लगती कि फैमिली में ये प्रवृत्ति मेरी उचित नहीं है, मैं आई वुड लाइक टू चेंज माई एक्शन। एक बार तो पूछो। और एक बार आपकी प्रवृत्ति कितनी गलत है वो आपको पता नहीं चलेगा, पर परिवार को ही पता चलेगा। उनको चुपता है बार बार ये एग्जाइट होने की बात। क्या 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी घर में आना, कभी भी घर से निकल जाना, ये कोई व्यवहार है? ये हमारी कोई फैमिली है? सच बोलो, मैं इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, तुमने कभी परिवार को पूछा मेरी कौन सी प्रवृत्ति आपको डिस्टर्ब कर रही है? हाँ, ओके, परिवार ने नहीं पूछा और इसलिए आपने नहीं पूछा। मैं बताऊं, आपने भी मुझे कोई नहीं दिया, मैंने प्रवचन की शुरुआत की है। समझे नहीं कमल चंद जी? हाँ,
ये आप ऐसे बोलते हो परिवार ने नहीं बुझा, परिवार ने क्या नहीं बुझा? तुमने सोच के तो संबंध बनाया है, नहीं समझे क्या? सच बोलो, परिवार वाला बोलते कि आपने नहीं पूछा, आप बोलते परिवार ने नहीं पूछा, तो बिगिनिंग कहां से होगी? बिगिनिंग तो कहीं से करनी पड़ेगी कि नहीं? आज जाके पूछेंगे परिवार को कौन सी मेरी प्रवृत्ति परिवार को डिस्टर्ब कर दी। यदि इफ यू वुड लाइक टू चेंज समथिंग तो यहां से शुरू, बात से कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत प्रवचन की सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारी बताऊं, मैं जब भी यहां सास और बहू की बात करता हूं ना, तो यदि सास को कुछ जोर से बोलता तो बहू घर पे जाके सास को बोलती है, देखो गुरुदेव ने क्या कहा, तू मेरे पास है ऐसा? अरे तेरे लिए बोला था, उनके लिए नहीं बोला था। समझे ना? तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए तो कभी कभी बोलने में भी मुझे जोखम लगता है। मैं बोलता हूं क्या और तुम सुनते क्या हो? आज बोलेंगे, परिवार के साथ बैठ के पूछेंगे, जोखम है। देखो डर गए ना, भी सब शांति से बैठे। ये भी शांत, और पत्नी तो खुश होगी, आज रिमांड पे लेंगे, बोलने तो दो। इतने साल की बड़ास निकालने का मौका मिल गया गुरुदेव। आज वो हर बहन मुझे घर पे जाके बोलेगी, आज गुरुदेव ने अच्छा प्रवचन दिया, क्योंकि उनकी फेवर की बात आई। आज पूछा तुमने मेरी कौन सी प्रवृत्ति परिवार को डिस्टर्ब करती है? फिर आगे की बात, परलोक को बचाने की बात, धर्म की बात फिर करूंगा। पहले फैमिली को तो पूछो। चैनल बदलते हो, टीवी देखते देखते परिवार को वो नहीं जमता है आपके, ये शिष्टाचार नहीं है, ये क्या करते हो? कभी तो पूछो। रिपीट, प्रवृत्ति, प्रकृति और परिणति, तीन यदि नहीं बदले तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रवचन जिसको लाभ करना होगा वो करेगा। आपको कितना लाभदायी होगा वो लाख रुपए का प्रश्न है। आज से एक काम करना, विश, वांट, वॉक, वॉच एंड वेट। मानस साहब गारंटी के साथ इस 5 स्टेप को लेकर के जीवन परिवर्तन के मार्ग पे चला जाऊंगा, मगर इनका मैं रास्ता भी दिखाता हूं, सिर्फ बात नहीं करता हूं। आई एम गिविंग यू वे। यहां से तुम शुरू करो। कई लोगों के मन में आता है, मानस साहब शुरू भी करना तो कहां से करना? मुझे मत पूछना, मुझे मत पूछना। मानस साहब आपको मेरी लाइफ की कौन सी प्रवृत्ति डिस्टर्ब करती है, मुझे पहले मत पूछो। आपके पिताजी को, आपकी मां को, आपकी पत्नी को, कभी आपके बेटे को भी तो पूछो। बेटे को तो पूछो, बेटा मेरा कौन सा व्यवहार तुझे चुभता है? एक बाप के नाते से मैं तुझे पूछ रहा हूं, मेरा कौन सा व्यवहार तुझे चुभता है? तू मेरे से दूर क्यों होते जाता है? बेटा तेरे मित्र के साथ तू 2-2 घंटा बात करने के लिए थे, अरे मेरे साथ 15 मिनट तू बैठने के लिए थे। नहीं बेटा, जन्म दिया, जीवन दिया, तेरी हर रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी, आखिर में कहां चुका तू मेरे से दूर हो गया और तेरा मित्र का तो बन गया। कभी तो आंख में आंसू के साथ बेटे को पूछो और बेटा बताएगा, पप्पा यहां मेरी चुभन है, और आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको लगेगा मैं चूक गया गाड़ी। जिस दिन आपके पास ये ताकत बन जाएगी, मैं चाहता हूं ये प्रवचन सिर्फ मनोरंजन न बन जाए। 2 ही मिनट में प्रवचन समाप्त करना। प्रवचन का फल 3, नंबर 1 मनोरंजन, नंबर 2 मनोमंथन। मनोमंथन माने आप सोच में पड़ जाएंगे, कहां गुरुदेव बोलते मैं कहां बैठा हूं। दिस इज द मनोमंथन। मनोरंजन माने बस 1 घंटा मजा आया, निकल गए, दैट्स ऑल। प्रवचन का 3 फल, मनोरंजन, नंबर 2 मनोमंथन, नंबर 3 मनोभंजन। आपका मन टूट जाएगा। नहीं, 100% आई एम रॉन्ग, भगवान महावीर इज डज राइट। इसी मार्ग पे मुझे चलना है, वहां से शुरू कर देंगे ये मनोभंजन, मनोरंजन, मनोमंथन, और तीसरे नंबर का स्टेप मनोभंजन। तीसरे नंबर की बात तो फिर करेंगे, मगर एक बात, दूसरे नंबर में तो महाराज साहब गारंटी के साथ आने का हम प्रयास करेंगे। विश, वांट, वॉक, वॉच एंड वेट, ये 5 चीज को लेकर के आज प्रवचन में बात बताई। परिणति आगे आएगी बात। चतुर्दशी के दिन रविवार है, एक ही